हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ से, जो आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप बिना एक भी क्वेश्चन स्किप किए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय शासन की जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूची जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल आपका 341 ये अधिकार आपको देता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है एमपी के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद माना जाता है? यदि राज्यसभा इस हादसे का प्रस्ताव पारित करते यह आपका एक अपवाद है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान आर्टिकल 72 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति आर्टिकल 72 से है। इसे आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिए, ये आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल है किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है किसी को माफ़ करने या फांसी को टालने का। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विशेष समवर्ती के अंतर्गत आता है? तो 1 आपका समवर्ती के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। आप इसे याद रखिएगा, इसे आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिए। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो समवर्ती सूची अभी हमने पढ़ा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है आपका आर्टिकल 1। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसे टिक आउट जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है किस डैश ने अधिकार राइट टू लाइफ भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 21 ये हमें हक देता है राइट टू लाइफ का। इसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार आपका 21A के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान निम्न में किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार की व्याख्या की गई है? तो अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार हमें देता है। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 21 आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो आर्टिकल 2 में शामिल किया गया। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार राइट टू लाइफ से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है आपातकाल के समय किस आर्टिकल का निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 21 आपके आपातकाल में भी आपका ये हटाया नहीं जा सकता। अगला सवाल कह रहा है संविधान के किस आर्टिकल के तहत आत्मसंघात के स्वयं के विरोध अध्यारोपण साध्य प्रतिबंधित है? तो आर्टिकल 20 आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है आर्टिकल 370 का मुख्य मौसदाकार कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका वीवीआई, इसे टिक आउट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस आर्टिकल में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्देशित किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 43। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है आपका 43B। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो आर्टिकल 32 से अनुच्छेद 226 अनुच्छेद शामिल किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 226 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में इनमें कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 56 राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 इनमें से किससे रिलेटेड है? तो वित्त आयोग से संबंधित है आपका 280 आर्टिकल। इनमें से किस राज्य का अनुच्छेद
377A तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। तो नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया 371A के तहत। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं का फेरबदल इत्यादि संबंधित वर्णन किया गया है? आर्टिकल 3 में यह अधिकार देता है। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 95 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 96 कह रहा है 44वें संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल कह रहा है राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न में कौन सा अनुच्छेद मनी बिल को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल 110 आपका मनी बिल से रिलेटेड है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 14 से लेकर 18 आपका राइट आंसर होगा। इसे आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे रिलेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अनटचबिलिटी से रिलेटेड है, आप इसको याद रखिएगा। संविधान के निम्न अनुच्छेद में कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 14 से 18 तक हमें समानता का अधिकार देता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा अस्पृश्यता का प्रथा का उन्मूलन पर जोर दिया गया है। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा का परिभाषित किया गया है? अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 14 में समानता का अवधारणा परिभाषित किया गया है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो टोटल 448 अनुच्छेद है, इसे आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट जरूर कर लीजिए। भारतीय संविधान के प्रारंभ में समय इसे अध्यायों में विभाजित किया गया था, तो टोटल 22 डिवाइड किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारतीय के संविधान में लागू होने के समय इसे मूलतः कितने अनुच्छेद पहले थे? तो टोटल पहले 395 हुआ करते थे, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये निर्देशित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो आर्टिकल 40 में कहा गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत का सुनिश्चित करता है? तो आर्टिकल 18 आपका राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो अनुच्छेद 243 राइट आंसर डी होगा। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो आर्टिकल 112 आपका राइट आंसर होगा, इसे आप वीवीआई टिक आउट जरूर कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं को संशोधन करने के लिए एमपी की शक्तियों को संबोधित करता है? तो आर्टिकल 368 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अक्टूबर 2020 प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो टोटल 25 भाग हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषद का गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 169 राइट आंसर होगा, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये विवेक जरूर कीजिए इसको। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 32 आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी परिवर्तित और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया था? हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 121 कह रहा है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एमपी के विश्व शांति काल के दौरान राष्ट्रपति का अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 123 के तहत इन्हें अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है। निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 23 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 से 21 पर जोड़ा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 16 में किया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 16 आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा आर्टिकल अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के संबंध में अधिकारों को संरक्षण की गारंटी देता है? तो आर्टिकल 19 हमें देता है राइट टू स्पीक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस आर्टिकल में एमपी के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो आर्टिकल 108 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है आपका, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों उनके अभिक्षेत्रों की सूची में शामिल है? तो पहली आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो आर्टिकल 356 आपका राइट आंसर होगा। इसे आप वीवीआई जरूर टिक आउट कर लीजिए। आप सबको पता होगा 356 होना चाहिए। आर्टिकल 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय के लिए विशेष प्रावधान मिलता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 336 में। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया? तो आर्टिकल 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में किसका वर्णन किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री को अवगत कराने का कर्तव्य से संबंधित किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत अंतर आता है 36 से 51। राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो आर्टिकल 66 आपके उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद वाहनों के यातायात एवं बलात्मक रोकथाम से संबंधित है? आर्टिकल 23 आपका राइट आंसर डी होगा। भारतीय संघ का आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में किसके बारे में है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार देता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 19(1). इसे आप वीवीआई जरूर टिक आउट कर लीजिए, आपका एग्जाम आने वाला क्वेश्चन हो सकता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो आर्टिकल 164 यह हक देता है कि मुख्यमंत्री ही राज्यपाल का नियुक्त कर सकता है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची में पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से रिलेटेड है? तो नागालैंड आपका राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन 142 कह रहा है, भारत का संविधान लोकसभा के आकार सीमित करता है कि जिसके तहत देश निर्वाचित सदस्य तथा डैश सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा 550 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि सदन में वोटों की समूलता की स्थिति को स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो ये आर्टिकल 100 कहता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कहा जाता है? तो बजट कहा जाता है। आप इसे याद रखिएगा। 112 के आर्टिकल के तहत आता है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का संविधान किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर आपका आर्टिकल से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर।